दोस्तों, आप एक साल में कितना कमाते हैं और कितना बचाते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप दुनिया में कहाँ हैं और आपकी जीवन शैली कैसी है। लेकिन क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि कुछ भिखारी आपसे और मेरे से ज्यादा कमाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि सड़क, स्टेशन और बाजारों में भीख मांगने वाले दिख जाते हैं। इनमें से कई ऐसे होते हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति होती है। अब सवाल है कि भारत में सबसे अमीर भिखारी कितने हैं। आइए जानते हैं भारत के सुपर रिच भिखारियों के बारे में, जिनके पास अपार्टमेंट्स हैं और साथ ही साथ एक बड़ा बैंक बैलेंस भी, लेकिन फिर भी वो सड़कों पर भीख मांगते रहते हैं। इतने पैसे कमाने के बाद भी उन्होंने भीख मांगना नहीं छोड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। टॉप 10 रिचेस्ट बेगर इन इंडिया। नंबर 10 पर आती है रामबाई। दोस्तों, खम्मम की रहने वाली रामबाई ने आज तक अपनी संपत्ति के बारे में नहीं बताया है। खम्मम की रामबाई को हर कोई जानता है। ये खम्मम में बहुत लोकप्रिय है। हालांकि इन्होंने अपनी संपत्ति का खुलासा तो नहीं किया, परंतु जिस दिन इनकी संपत्ति की पोथरी का खुलासा होगा, आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 9 पर आते हैं बुरजू चंद्र आजाद। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक कथित तौर पर भीख मांगकर अपना गुजारा करने वाले बुरजू चंद्र आजाद के पास गोवंडी में घर, 8.77 लाख रुपए खाते में जमा और लगभग 1.5 लाख रुपए नकद है। वर्ष 2019 में रेल दुर्घटना में अपनी जान गंवाने के बाद उनकी सारी संपत्ति मुंबई पुलिस ने ढूंढकर निकाली थी। नंबर 8 पर नाम आता है गीता का। दोस्तों, देश के सबसे अमीर भिखारियों की सूची में 8वें नंबर पर मुंबई की रहने वाली गीता हैं। गीता मुंबई के चरनी रोड के पास भीख मांगती हैं। बताया गया है कि गीता ने भीख मांग कर जमा किए गए पैसों से मुंबई में एक फ्लैट खरीद लिया है, जिसमें वो अपने भाई के साथ रहती हैं। गीता प्रतिदिन भीख मांग कर 1500 रुपए से अधिक कमाती हैं। इस तरह वो प्रतिमाह 45,000 से अधिक कमाती हैं। नंबर 7 पर जगह बनाई है लक्ष्मी दास ने। दोस्तों, कोलकाता में भारत के सबसे अमीर भिखारियों में से एक का घर है। इन भिखारी का नाम है लक्ष्मी दास, जिनकी भिक्षा मांगने की यात्रा 5 दशक से अधिक पुरानी है। दास 1964 से शहर की सड़कों पर भीख मांग रही हैं, जब वो सिर्फ 16 साल की थी। पोलियो पीड़ित लक्ष्मी दास की औसत मासिक आय 30,000 रुपए है, जिसका श्रेय उनके भीख मांगने को दिया जाता है। दास के नाम पर एक बैंक खाता भी है, जिसमें पर्याप्त बैंक बैलेंस है और वो क्रेडिट कार्ड भी रखती हैं। दोस्तों, भीख मांगना संभाजी का पारिवारिक व्यवसाय है। मुंबई के खार इलाके में 4 लोगों का परिवार भीख मांगता है, जिसमें करीब 1 लाख रुपए की कमाई होती है। आपके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान हो सकती है, ये सोचकर ओह केवल 30,000 रुपए महीना कहने के लिए क्षमा करें, लेकिन आपकी मुस्कान गायब होने वाली है। संभाजी न केवल भिखारी हैं, बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सक्रिय निवेशक भी हैं। उन्होंने कई लाख रुपए निवेश भी किए हैं। इसके अलावा उनके पास विरार में एक फ्लैट, 2 घर और सोलापुर में जमीन का एक टुकड़ा है। नंबर 5 पर आते हैं मस्सू मौलाना। दोस्तों, मस्सू एक और मुंबई के भिखारी हैं, जिनकी भीख मांगने की अपनी विशिष्ट शैली है। वो एक ऑटो से भीख मांगने के स्थान पर पहुंचते हैं और वहीं से वापस भी जाते हैं। लेकिन इस ऑफ बीट भिखारी को बस इतना ही नहीं देना है। हर दिन मस्सू को अपने स्थान पर पहुंचने के बाद अपने भीख मांगने वाले विशिष्ट कपड़ों में बदलना पड़ता है और वहां 8-10 घंटे तक भीख मांगना पड़ता है। वो आमतौर पर मुंबई के सबसे उच्च अंत वाले रेस्टोरेंट के सामने भीख मांगते हैं, जो उन्हें प्रतिमाह 30,000 से 40,000 के बीच औसत आय प्रदान करता है। मस्सू के पास शहर में करीब 30 लाख रुपए की संपत्ति है। नंबर 4 पर आती हैं सर्वातिया देवी। दोस्तों, सर्वातिया देवी एक सेलिब्रिटी भिखारी हैं, भारत की भीख की दुनिया में सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक और अपने इलाके की बॉस। सर्वातिया देवी के इलाके में कोई दूसरा भिखारी भी अपना धंधा शुरू करने की सोचने की हिम्मत भी नहीं करता। वो 35 से अधिक वर्षों से इस नौकरी की स्थिति में हैं। इनके बैंक बैलेंस में एक मोटी रकम है, जो आप और मेरे जैसे आम लोगों की जीवन भर की बचत से कहीं ज्यादा है। वो अशोक सिनेमा के पीछे एक आरामदायक घर की मालकिन है और उनकी एक विवाहित बेटी भी है। वो क्रमशः 3 लाख रुपए और 1 लाख रुपए के 2 बीमा प्रीमियम के लिए 31,000 और 5,000 रुपए सालाना का भुगतान करती हैं। अक्षय कुमार की बात करें, वो उनकी पंक्तियों, खाते का बैलेंस और नाम का खौफ कभी कम नहीं होना चाहिए का दृढ़ता से पालन करती हैं। नंबर 3 पर नाम आता है पप्पू कुमार का। दोस्तों, 1.25 करोड़ की संपत्ति के साथ पटना का पप्पू कुमार भी देश के सबसे अमीर भिखारियों में से एक है। एक दुर्घटना में एक विकलांग व्यक्ति जिसका पैर टूट गया था, पप्पू ने पटना के रेल प्लेटफॉर्म पर भीख मांगकर भारी संपत्ति अर्जित की। कुमार के नाम न केवल 4 बैंक बचत खाते हैं, बल्कि वो छोटे व्यापारियों को पैसे भी उधार देते हैं। नंबर 2 पर हैं कृष्णा कुमार गीते। दोस्तों, सपनों की नगरी बॉम्बे भिखारियों के सपने को भी पूरा करती है। हमारा फोकस कृष्णा कुमार गीते के एक युवा, समर्पित और मेहनती भिखारी पर है। आप उन्हें हर दिन मुंबई में चरनी रोड के पास सीपी टैंक में ढूंढ सकते हैं और उनकी कार्य प्रक्रिया को लाइव देख सकते हैं।
वो प्रतिदिन 1500 से 2000 कमाते हैं और उनका नाला सुपारा में एक फ्लैट भी है जहां वो अपने भाई और फाइनेंस मैनेजर के साथ रहते हैं। वो अपने काम के प्रति इतना समर्पित हैं कि उन्हें अब अपने वित्त को संभालने के लिए एक वित्तीय प्रबंधक की भी आवश्यकता है। बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ, जिस पर जगह बनाई है भारत जैन ने। दोस्तों, हमारी सूची में सबसे पहले भारत जैन है। 53 साल का ये शख्स सपनों के शहर मुंबई से आता है। आप आमतौर पर आजाद मैदान या छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में इस सेलिब्रिटी भिखारी से मिल सकते हैं। वो 8-10 घंटे भीख मांगकर प्रतिदिन 2000 से 2500 रुपए कमाता है, जिससे उसकी मासिक आय लगभग 75,000 रुपए यानी लगभग $1000 प्रति माह हो जाती है। ये औसत भारतीयों की कमाई से काफी अधिक है। यदि वो पर्याप्त आश्चर्यजनक नहीं है तो रुकिए, क्योंकि और भी बहुत कुछ है। श्री जैन पटेल नगर में 2 1 BHK अपार्टमेंट, प्रत्येक की कीमत 8 मिलियन है। इसके अलावा वो एक बॉस भी हैं। हाँ, इस भिखारी की भांडुप में एक दुकान है जिसे उसने जूस की दुकान को दे दिया है और किराए से वो हर महीने 10,000 रुपए अतिरिक्त कमाता है। हो सकता है कि हम में से अभी भी कुछ भारत जैन से प्रेरित हों और दुनिया के सबसे अमीर भिखारी बनने की दौड़ में दौड़ना शुरू कर दें। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे अमीर भिखारी। क्या आप इनके नाम पहले सुन चुके हैं या आपने सोचा था कि भिखारी भी इतने अमीर हो सकते हैं? ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।